मेरे प्रिय विद्यार्थी, आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। बहुत सारे एग्जामों में पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, क्लास 10th में, कंपटीशन में, बहुत सारे एग्जामों में, इंटर में। तो आइए वीडियो को आप लोग देखिए, किस तरीका से हम लोग जो है बहुत आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम लोग जो है पर्यायवाची शब्द को डील करेंगे, हल करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्याकरण का क्वेश्चन है ये, तो इसको सिनोनिम्स भी कहा जाता है। चलिए देखता हूं आपका कि क्या होता है। ट्रिक के माध्यम से हम लोग चलते हैं। देखिए, एक पहला नंबर हम लोग रात दिए हैं। क्या दिए हैं बाबू? रात। रात का जो है क्या होता है? रात का पर्यायवाची शब्द जो होता है रजनी होता है, निशा होता है, तम्मी होता है, निशी होता है, राका होता है, धवांत होता है। इस तरीका से हम लोग इसको याद कर लिए। लेकिन अगर उसका पति चंद्रमा मान लिया जाए, रात का पति, तो रात का पति कहेंगे हम लोग, रात का पति, है ना। तो आइए देखिए कैसे होता है। अब रजनी किसी का नाम है, तो रजनी अगर नाम है तो उसका पति का नाम क्या रख सकते हैं हम लोग? रजनीश। क्या? ये चंद्रमा का, रजनीश जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो गया। निशा में अगर कर जोड़ देंगे, निशा में क्या कर देंगे? कर जोड़ देंगे, तो ये भी चंद्रमा का क्या हो गया? पर्यायवाची शब्द हो गया। निशा में कर जोड़ देंगे। रात में अगर रात में पति जोड़ दें, तब जो है से चंद्रमा का बन जाएगा पर्यायवाची शब्द। रात में कर जोड़ देंगे तब भी पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। किसका? चंद्रमा का। आइए अब राकेश है, तो राकेश तो देखिए किसी लड़का के ही नाम है, ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। अब निशा, अब निशा है तो निशा पति, क्या है? निशा पति। देखिए ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। पति और कर याद रखना है। पति और कर जो है रात का, पति और कर जब रहेगा, रात का पर्यायवाची शब्द में पति और कर को जोड़ देंगे तो चंद्रमा का बन जाएगा। अब रजनी, रजनी में पति जोड़ दिए तो क्या हो गया? रजनी पति। ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बन गया। आइए हम लोग राक्षस में देखते हैं, और उसी तरीका से रात का, राक्षस वाला में क्या होगा? रात में चर जोड़ देंगे, रात का पर्यायवाची शब्द में चर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? राक्षस का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। अब जैसे रजनी था तो रजनी से रजनी चर हो गया। निशा था, निशा चर हो गया। निशी थी, निशी चर हो गया। धवांत था, धवांत चर हो गया। देखिए कितना आसान सब बातें हैं। ये रात का हमें याद रखना था। बाकी जो है जब पति और कर लगाएंगे तो चंद्रमा का बन जाएगा। अगर केवल चर लगा दिए तो राक्षस का बन गया। कितना अच्छा आसान ट्रिक है पर्यायवाची शब्द का। चलिए तो आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। सीधा से एक बात और फिर से आइए देख लीजिए क्या कहता है कि रात का तो हम लोग याद कर लिए कि रजनी, निशा, तम्मी, निशी, चर, राका, धवांत। लेकिन इसमें रात का पर्यायवाची शब्द में अगर कर जोड़ दिए और नहीं तो पति जोड़ दिए तो ये जो है किसका हो गया? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो गया। अगर रात का पर्यायवाची शब्द में अगर चर जोड़ दिए तो किसका पर्यायवाची शब्द हो गया? राक्षस का पर्यायवाची शब्द हो गया। इस तरीका से आप लोग जो है भली भांति से समझ गए होंगे पर्यायवाची शब्द। चलिए अगला टॉपिक की तरफ हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है? जल है। क्या है बाबू? जल है। अब जल का पर्यायवाची शब्द वारी होता है, नीर होता है, तोय होता है, उदक होता है, अंबु होता है। अब सोचिए, पानी अगर जल में ज जोड़ देते हैं, पानी में ज जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? कमल हो जाता है। जलज मतलब कमल हो जाता है। जल में द जोड़ देते हैं तो जलद बादल हो जाता है। जलद मतलब बादल हो जाता है। और जल में धी जोड़ देते हैं तो जल मतलब क्या हो जाता है? जलधि मतलब समुद्र हो जाता है। देख लीजिए, हम नहीं कर रहे, बस केवल ट्रिक याद रखना है कि जल में द जोड़ देंगे तो जलज हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। जल में द जोड़ देंगे तो बादल का पर्यायवाची शब्द जलद हो गया, और जलद ही जोड़ दिए तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो गया। इसी तरीका इसमें भी जोड़ देंगे। आइए, कमल में वारी, और जल के साथ क्या जोड़ने के लिए बोला था? जब बोला था, तो वारिज, नीरज, तोयज,
अम्बुज। तो इस तरीका से हम लोगों को क्या करना है, ट्रिक को याद रखना है और पर्यायवाची शब्द को क्लियर कर देना है। अब बादल में आइए, वारिद, द लगाना है, वारिद, नीरद, तोयक, क्या, तोयक, तोयद, अम्बुद। तो देख लीजिए ये जो है सभी बादल का पर्यायवाची शब्द बन गया, कितना आसान से बन जा रहा है। आगे आइए, समुद्र का, समुद्र में जल में हम लोग धी लगाए तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो गया। तो उसी तरीका से जल का जितने भी पर्यायवाची शब्द है उसमें धी जोड़ देंगे तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। आइए, वारिधि, वारिधि, निरधि, तोयधि, अम्बुधि। तो सोचिए क्या इस तरीका से आप लोगों से पर्यायवाची शब्द बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो भली बात है आप लोग समझ गए होंगे कि जल में ज जोड़ देंगे तो कमल का पर्यायवाची शब्द हो गया, जल में द जोड़ दिए तो बादल का पर्यायवाची शब्द हो गया, जल में धी जोड़ दिए तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो गया। इस तरीका से उसका जितने भी पर्यायवाची शब्द है उसमें उसका ट्रिक को जोड़ेंगे और उसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द बहुत आसानी से हम लोगों को हल कर लेंगे। चलिए अगला टॉपिक की तरफ देखते हैं हम लोग। सूर्य। अब कहता है बाबू कि सूर्य है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द रवि होता है, अर्क होता है, तरनी होता है और सूर्य होता है। सूर्य तो सूर्य है, ये सूरज कह सकते हैं। अब सूर्य के पर्यायवाची शब्द में अगर पुत्र का पर्यायवाची शब्द जोड़ देंगे तो यम का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पुत्र का पर्यायवाची शब्द जोड़ देंगे तो यम बन जाएगा और पुत्री का पर्यायवाची शब्द जोड़ देंगे तो यमुना का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। अब आइए देखिए, सूर्य था तो सूर्य पुत्र हो गया, हो गया। रवि तन्य, रवि तन्य ये लड़का का नाम है, रवि सूत। तन्य जो है क्या बेटा होता है, भराता मतलब ही बेटा होता है तो जमुना भराता, रवि तन्य, रवि सूत ये सब जो है बेटा का पर्यायवाची शब्द होता है। लेकिन उसी में इसी से बेटी का पर्यायवाची शब्द अगर जोड़ते हैं तो जमुना का पर्यायवाची शब्द, जमुना मतलब तरनी, तनुजा, जा आकार लग रहा है तो यहाँ से तनुज होता तो बेटा और तनुजा तो बेटी। सूर्यजा, रवि तन्या, रवि सूता, अर्कजा, सोजे ये सब जो है क्या हो गया, बेटा और बेटी का पर्यायवाची शब्द से क्लियर हम लोग कर लिए। किसका किसका, सूर्य का, यम का, यमुना का। सोचिए कितना आसान है, बहुत सारे ऐसे ऐसे हम लोग क्लियर करेंगे पर्यायवाची शब्द को और आगे भी चलते हैं। एक और है देखिए, बेटा और बेटी का। तो बेटा का तो आपको पता है, देखिए अभी तुरंत बताए थे, पुत्र का बेटा, तनुजा, सूत, आत्मजा, तन्य बताए थे ना। तो अभी बेटी का इसमें जो है आकार लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आकार लगा देंगे। या तो एक में दीर्घई लगाएंगे, आकार या तो दीर्घई। बेटा के, पुत्री के बेटी, तनुज के तन्नुजा, क्या हो जाएगा, तन्नुजा। सूत के सूता, सूत के सूता। आत्मजा, आत्मजा, तनया। तो आकार लगा दिए तो देखिए तो पुत्र से क्या बन गया, पुत्री का पर्यायवाची शब्द बन गया। तो आइए इस तरीका से हम लोगों ने पर्यायवाची शब्द को भी जाना, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, कमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वीडियो को दे सके और हर हाल में जो है आप लोगों को एक मिशन तक पहुंचा सके। तो आइए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।